बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ आलू मटर गाजरों का। तो सालन बनाने लगी थी तो मैंने कहा चलो ये रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये जो मैंने इसमें प्याज डाले हैं, 2 प्याज थे मेरे पास और टमाटर 2 अदद मैंने शामिल किए हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं और 1 लहसुन का बड़ा गट्ठा है। सबको मैंने काट के ये मैंने कुकर में डाल लिया है। तो मैं स्टीम देती हूँ। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो आप इसको देगची वगैरह में या पतीली वगैरह में भी इसको स्टीम दे सकते हैं, इसको बॉयल कर सकते हैं। इसको बॉयल करने का मकसद ये होता है कि वो बहुत अच्छी ये चीज़ें बॉयल हो जाती हैं और बड़ा अच्छा से इनका एक फ्लेवर निकलता है बॉयल होने के बाद। जब हम इसको फ्राई करते हैं तो सालन का बड़ा अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो ये मैंने सारी चीज़ों को कर लिया है, काट के डाल दिया है इसके अंदर। तो मैं इसको थोड़ा सा वेट दे दूँगी सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, तो फिर बाकी काम बाद में करते हैं। ये देखिए मैंने ये बॉयल हो चुका है और इसमें से जो फालतू पानी था वो मैंने निकाल लिया है। मैंने इसका मतलब पेस्ट नहीं बनाया है क्योंकि मुझे इसको सब्ज़ी बनानी है, तो इसलिए मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया है। ये अदरवाइज़ मैं इसका पेस्ट बनाती अगर मुझे मुर्गी का सालन बनाना होता या कोई दाल वगैरह बनानी होती तो मैं इसको अब मैंने इसको बाकी पानी निकाल लिया है। तो इसमें जितना भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं हम रोज़मर्रा सालन में वो इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाह। सब्ज़ी है तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ पे फ्राई करूँगी थोड़ा सा, और इसी के साथ में ये इसमें साफ़ किया हुआ ज़ीरा है 1 बड़ा चम्मच भर के, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और अब इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। मसाला जो है हमारा थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। जो पानी मैंने इसमें से निकाला हुआ है, जब हम इसको फ्राई करेंगे, इसका तड़का बनाएंगे तो हम इसमें वही पानी को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हम थोड़ा सा इसलिए पहले ऐड करते हैं ताकि जो भी हम स्पाइसेस डालें वो स्पाइसेस जले नहीं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरख मिर्च 1 चम्मच में इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी, और आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें जितनी कि आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी गई इसमें। ये है खुशक धनिया 1 चम्मच हम ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमक हस्बे ज़रूरत। जितने आप मसाले अपने घर में नॉर्मली सालन में यूज़ करते हैं आप उतने ही करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी के छींटे के साथ हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। यहाँ पर आगे रमज़ान आ रहा है तो आप लोगों के साथ एक कलमा है, यानी कि जब क़यामत वाले दिन हम अल्लाह ताला के हजूर क़यामत के दिन हाज़िर किए जाएंगे तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उम्मत हैं कि जिनके अमाल थोड़े हैं और उनके लिए अजर और सवाब ज़्यादा हैं। तो एक कलमा है जो हम क्या पढ़ेंगे कि यानी कि जो हम अगर दिन में 100 दफ़ा पढ़ लेते हैं तो अगर हमारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देते हैं। तो इतना हल्का है, यानी कि पढ़ने में इतना छोटा सा वो कलमा है, और जब हम उसका अजर व सवाब देखते हैं तो उसका अजर व सवाब बेपनाह है कि हम अगर दिन रात गुनाह करते रहें फिर भी हम दिन में अगर 100 दफ़ा इस कलमे को पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला हमें इतना अजर व सवाब अता करते हैं कि हमारे सारे गुनाह ही माफ़ फरमा देते हैं। वो कितने गफूर रहीम है रब्बुल इज़्ज़त, ठीक है। अगर हम ये कलमा एक दिन में 1000 बार पढ़ लेते हैं तो हम अपने रब से अपना नफस ही ख़रीद लेते हैं, ठीक है। कोई चीज़ आप बाज़ार में जाते हो तो उसको ख़रीदते हो तो वो आपकी हो जाती है। सूट ख़रीदते हो उसकी कीमत पे करते हो तो आपकी वो हो जाती है। आप उसको फेंको, रखो, किसी को दो, वो आपकी है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप ये कलमा पढ़ते हो दिन में अगर 1000 बार पढ़ते हो, अब मैं इसमें मटर शामिल कर दूँगी।
मटरों को थोड़ा सा हम पानी के छींटे के साथ फ्राई करेंगे। अगर आप 1000 बार इसको दिन में पढ़ते हो तो अपने रब से आप अपना नफस ख़रीद लेते हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो जन्नत में जाना तो पक्का है आपका फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अगर यही कलमा आप रमज़ान में पढ़ते हो तो यकीन मानो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कितना अजर व सवाब अता करेंगे, क्योंकि रमज़ान में हर नेकी का अजर व सवाब डबल ट्रिपल हो जाता है, बल्कि 700 गुना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वो कलमा छोटा सा है और पढ़ने में भी हल्का है और इस पर कोई ज़ोर भी नहीं लगता। तो आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान में इसको 1000 बार ज़रूर पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नेकियों का पलड़ा भारी कर देंगे। तो वो कलमा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो इतना छोटा सा कलमा है। और अगर रिज़्क़ की फरावानी के लिए आपने इसको पढ़ना है तो आप सुबह नमाज फ़जर के बाद आप इसको एक तस्बीह पढ़ा करें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। तो आप इतनी इसकी 100 बार इसको पढ़ लिया करें इस तस्बीह को, तो अल्लाह बेपनाह रिज़्क़ अता करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और मेरे भी तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें मटर जो है वो मेरे फ्राई हो चुके हैं थोड़े से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जो गाजरें मैंने धो के रखी हुई हैं, मैं सारी की सारी गाजरें इसमें शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पर मुझे पानी के छींटे के साथ इसको थोड़ा 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो इसको मैं ढक्कन लगा के थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये देखिए मैंने इसको 6 से 7 मिनट भून लिया, इसकी ये शक्ल आ गई है। अब मैं इसको हल्के से दम पर रख दूँगी, जिस तरह दम वाली आंच होती है ना, इसको हल्की दम वाली आंच करके मैं इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, जब तक कि मटर और गाजरें अच्छी तरह से गल जाएंगी। फिर ये देखिए सब्ज़ी मेरी बिल्कुल रेडी है। इसी के साथ आप मुझे दे इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको और मुझे खुशू और खुशू से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपनी और अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हदायत नसीब करे और रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।